रोजाना दुनिया भर में लाखों लोग वह प्रोटीन का सेवन करते हैं। यह गाय के दूध से बनता है और कारखानों में कई प्रक्रियाओं से गुजरकर उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन पाउडर बनता है। पर रोज 10,000 से ज्यादा बोतलें वह प्रोटीन की कैसे बनती हैं? डेयरी फार्म से लेकर फैक्ट्री तक हम जानेंगे इस मशहूर सप्लीमेंट के निर्माण के राज। वह प्रोटीन गाय के दूध से आता है, खासकर वो तरल जो पनीर बनाते वक्त छेना से अलग होता है। ये हजारों सालों से पनीर उत्पादन का उप उत्पाद रहा है। पहले वह को पनीर और डेयरी उत्पादों का अनचाहा उप उत्पाद माना जाता था। यह तरल पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक था, क्योंकि इससे पानी और मिट्टी खराब हो सकती थी। समय के साथ तकनीक और पोषण समझ बढ़ने से मट्ठा प्रोटीन और अन्य घटकों का पोषण मूल्य पहचाना गया। इससे मट्ठे को प्रोटीन जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलने के कुशल और टिकाऊ तरीके विकसित हुए। यह प्रक्रिया डेयरी फार्मों से शुरू होती है, जहां गायों को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। इन फार्मों पर माना जाता है कि खुश और स्वस्थ गायें अच्छा दूध देती हैं, जो उत्तम प्रोटीन पूरक का पहला कदम है। एक औसत डेयरी गाय प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध दे सकती है। गाय के दूध में 3% प्रोटीन होता है, जिसमें से 19% मट्ठा प्रोटीन है। गायों का दूध दिन में 2 बार आमतौर पर स्वचालित मशीनों से दूहा जाता है। दूहने के दौरान दूध गाय के थनों से निकाला जाता है। दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज शामिल हैं। ताजा दूहा दूध ठंडे टैंकों में रखा जाता है ताकि वो ताजा रहे और खराब न हो। ये टैंक दूध को ठंडा रखते हैं ताकि बैक्टीरिया न बढ़े और गुणवत्ता बनी रहे। दूध को डेयरी फार्म से पनीर बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है। हर दिन ताजा दूध सीधे पास के पनीर कारखानों में पहुंचाया जाता है। सफर में दूध को सही तापमान पर रखने के लिए ठंडे ट्रक इस्तेमाल होते हैं। फैक्ट्री में दूध को ट्रकों से खास जगहों पर उतारा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दूध की जांच की जाती है कि वो मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। फैक्ट्री में आया ताजा दूध ठंडे टैंकों में तब तक रखा जाता है जब तक उसे प्रोसेस न किया जाए। पाश्चुरीकरण से पहले दूध की गुणवत्ता और ताजगी की जांच जरूरी है। दूध को भंडारण टैंकों से पाइपलाइन से हीटर तक पंप किया जाता है। हीटर में दूध को लगभग 30 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य दूध में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना है, जिससे इसकी सुरक्षा बढ़ती है। हीटिंग के बाद पाश्चुरीकृत दूध को तेजी से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तेज ठंडा करना हीटिंग को रोकता है और दूध को ओवरकुक होने से बचाता है, जो गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। पूरी प्रक्रिया में दूध के तापमान की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है, ताकि वह निर्धारित सीमा में रहे। पाश्चुरीकरण के बाद दूध को घटकों को अलग करने वाली विशेष इकाई में भेजा जाता है। पाश्चुरीकृत दूध को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है और यांत्रिक पृथक्करण प्रक्रिया से गुजरता है। फिर दूध में जमावट एजेंट मिलाया जाता है, जिससे दही नामक ठोस पदार्थ बनता है। इस प्रक्रिया में बचा हुआ तरल पदार्थ, जिसे वह कहते हैं, में प्रोटीन और अन्य घुलनशील तत्व होते हैं। इस पनीर कारखाने में दही से ताजा पनीर बनाया जाता है, जबकि बाकी मट्ठा प्राप्त करना व्यवसाय की दूसरी लाइन के लिए होता है। पृथक्करण प्रक्रिया में दही को मट्ठे से अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन जैसी भौतिक विधि का उपयोग किया जाता है। परिणामी तरल अंश मट्ठा है, जो मट्ठा प्रोटीन से भरपूर होता है। यह चरण वांछित प्रोटीन घटक पाने के लिए जरूरी है, जो मट्ठा प्रोटीन का आधार बनता है। तरल मट्ठे में थोड़ी मात्रा में अवांछित वसा और खनिज हो सकते हैं। कुछ मामलों में इन्हें हटाने और शुद्ध प्रोटीन समृद्ध मट्ठा पाने के लिए अतिरिक्त शोधन किया जाता है। कुछ प्रसंस्करण केंद्र मट्ठे को और शुद्ध करने के लिए माइक्रोफिल्ट्रेशन और क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं। ये विधियां अशुद्धियां हटाकर मट्ठा प्रोटीन को संकेंद्रित करती है, जिससे शुद्ध अंतिम उत्पाद मिलता है। यह कम तापमान वाली प्राकृतिक प्रक्रिया प्रोटीन को वसा और लैक्टोज से अलग करती है।
जिससे एक ऐसा उत्पाद बनता है जो प्रोटीन से भरपूर और पोषक तत्वों से युक्त होता है। इस चरण का परिणाम एक अत्यधिक सांद्र तरल मट्ठा होता है, जिसमें न्यूनतम वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य अवांछित तत्व होते हैं। छनाई के बाद मट्ठे को वाष्पीकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। मट्ठे को औद्योगिक वाष्पीकरण यंत्रों में डाला जाता है, जो तरल से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए बनाए गए हैं। मट्ठे में मौजूद प्रोटीन को नुकसान से बचाने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया नियंत्रित तापमान पर की जाती है। तापमान अलग अलग हो सकता है, पर प्रोटीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे आमतौर पर कम ही रखा जाता है। वाष्पीकरण एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो धीरे धीरे तरल मट्ठे से पानी निकालती है। इस प्रक्रिया के दौरान पानी वाष्प में बदल जाता है, जबकि प्रोटीन और अन्य ठोस पदार्थ सांद्र हो जाते हैं। पानी का अधिकांश भाग हटाने के बाद गाढ़ा तरल वह सुखाने की प्रक्रिया से गुजरता है। सुखाने में गाढ़े तरल में गर्म और ठंडी हवा प्रवेश कराई जाती है। गर्म हवा पानी को वाष्पित करती है, जबकि ठंडी हवा उत्पाद को ठंडा करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अंतिम उत्पाद पाउडर रूप में हो और न्यूनतम नमी रहे। फिर पाउडर को छाना जाता है ताकि बड़े कण हट जाएं और आकार एक समान हो। इसके बाद पाउडर भे को मिक्सर में डाला जाता है ताकि नमी पूरी तरह निकल जाए। फिर इसे थोक विक्रेताओं के लिए बोरियों में पैक किया जाता है। बोरियां विश्व की सबसे बड़ी प्रोटीन फैक्ट्री में भेजी जाती हैं। यह फैक्ट्री 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन घड़ी की तरह चलती रहती है। कई 100 टन वह प्रोटीन और हजारों उत्पादों का निर्माण। आहार पूरक कंपनी के विशाल गोदाम में वह प्रोटीन पाउडर के हजारों बोरे रोज आते हैं। फिर सामग्री को तौल कक्ष में ले जाया जाता है, जहां सभी कच्चे माल का वजन किया जाता है। सभी कच्चा माल 2 मिमी छिद्र वाली बारीक छलनी से गुजरता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सामग्री अच्छी तरह से टूट जाए और मिलाने में आसान हो। वह प्रोटीन पाउडर को मिश्रण क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां विभिन्न स्वाद मिलाए जाते हैं। इसके बाद पाउडर प्रोटीन को इन घूमते ड्रम में कुछ मिनट तक मिलाया जाता है। एक कर्मचारी भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए खाली डिब्बे कन्वेयर बेल्ट पर रखता है। इस चरण में प्रोटीन पाउडर भरने के लिए एक स्वचालित मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक कर्मचारी वैक्यूम पाइप से बोरों से मशीन में प्रोटीन स्थानांतरित करता है। भरना सटीक रूप से किया जाता है ताकि हर कंटेनर में प्रोटीन की सही मात्रा हो। भरने के बाद हर कंटेनर को तौला जाता है ताकि उसमें सही मात्रा में वह प्रोटीन पाउडर हो। कंटेनर आगे बढ़ते हैं, जहां एक कर्मी हर कंटेनर में मापने का चम्मच डालकर ढक्कन बंद करता है। गुणवत्ता जांच की जाती है ताकि उत्पाद सही दिखे और कोई दृश्य संदूषण न हो। हर कंटेनर पर नाम, पोषण, उपयोग, समाप्ति तिथि और बैच नंबर जैसी जानकारी लगाई जाती है। लेबलिंग के बाद एक कर्मचारी हर कंटेनर के ढक्कन में प्लास्टिक की रिंग डालता है। फिर कंटेनरों को हीट सीलिंग मशीन में भेजा जाता है, जो रिंग को सटीक रूप से सील करती है। भरे और जांचे गए कंटेनरों को आसान परिवहन और वितरण के लिए बक्सों में रखा जाता है।